अगर आप सिर्फ साइंस को 2 दिन पढ़ लेते हो, साइंस को 2 दिन, उसमें आप पास हो सकते हो। अगर आप कमजोर हो, कैसे पांचवा छठा आपको 22 नंबर का, पहला दूसरा मिला के ये 12 नंबर का, तो बस काम खत्म। अभी आगे तो गेम बाकी है। तो चीज यही है कि जो आपके सीबीएसई भी नहीं बताती है, लेकिन मैंने पूरे प्रीवियस एनालाइज करके आपको ये बता दे, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में। दैट मीन्स कि 6 दिन के अंदर पूरी साइंस खत्म। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में हो और टर्म 2 का एग्जाम आपका फैब में है, तो मेरे भाई अब टेंशन छोड़ दो साइंस का। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी, जिन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा है वो भी। मैंने क्या बताया आपको, ये है यहाँ आपके 77 प्लस साइंस के अंदर आ सकते हैं। अभी तक आपने ऐसा वीडियो वाईटी पे देखा ही नहीं होगा, बट अभी जैसे आपने मैथ्स का देखा कि 7 डेज के अंदर में कंप्लीट आपने मैथ्स पूरी कर दी थी मेरे भाई, उसी तरीके से अब जो है साइंस की बारी है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं मैं। अभी जो आपके रैंडमली जो मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई, ये कौन से, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बताऊंगा किस यूनिट में कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आपके ये सारे पता चल जाएंगे। उसके हिसाब से सारी चीजें बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, ये जो आपके सामने आने वाला है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आपके सीबीएसई भी नहीं बताती है, लेकिन मैंने पूरे प्रीवियस एनालाइज करके आपको ये बता दे, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में। दैट मीन्स कि 6 दिन के अंदर पूरी साइंस खत्म। तो साइंस क्या कर सकते हो, 6 दिन के अंदर में खत्म कर सकते हो। बस जैसे जैसे चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 1, 2 पढ़ना है, चैप्टर 6, 7, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे, ये सारी चीजें आज भी आपको पता चल जाएगा। बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो चीज मैं बताऊंगा मेरे भाई, उसको शिद्दत से ध्यान से सुनना। तो बस कंप्लीट सेशन को देखना। और मेरे भाई जैसे मैथ्स का आपने 7 दिन के अंदर डंका बजा दिया था 15 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर में, साइंस में भी उससे खतरनाक है। बस चीजों को कंप्लीट देखना। आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे, तुम्हारे समीर भाई के साथ। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। और आपके भाई देखो टर्म 2 में कैसे डंका बजाते हैं, ये साइंस का है। अब मेरे भाई सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है। आप ध्यान से फोकस से देखना। ये क्लास 9 आप जानते हो एनुअल एग्जाम है मेरे भाई। अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हो तो मुझे तो पता ही है, देखो ऑफलाइन में सारी चीजें पता होती है। आप लोग अपने साइंस का एग्जाम का डेट आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है भाई। देखो मेरे भाई आपके यहाँ पे 4 यूनिट है। पहला केमिस्ट्री, फिर आपका बायो, फिर फिजिक्स। ये दोनों मान लो कि ये आपके ऑर्डर क्या देते हैं, बायो के अंदर ही इंक्लूड कर जाता है। तो मेरे भाई सबसे पहले 4 यूनिट है। 4 यूनिट कितने, एक तो 25 नंबर का, 22 नंबर का, 27 नंबर का, 6 नंबर का। तो आपको मैं अभी इस यूनिट के अंदर भी बता दूंगा कौन से चैप्टर कितने नंबर का है। सपोज करो 25 नंबर का केमिस्ट्री आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर में मैटर सराउंड आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑटम आ रहा है। ये सारी चीजें बता दूंगा टोटल कौन से कितने नंबर के हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है क्या, देखो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो चीज आ रही है इसको ध्यान से समझना है। पहला यूनिट आपके सामने है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ये आपका केमिस्ट्री का पहला यूनिट है जो आप देख सकते हो यहाँ पे 25 मार्क्स का है, जिसमें कि आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं मेरे भाई। 4 चैप्टर कौन कौन सा आ गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि 6 नंबर का आपका आएगा। और यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी आपके 6 नंबर का होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी आपके 6 नंबर का होगा। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम, ये कितने 7 नंबर का होगा, जो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, मिड टर्म में देखे गए हैं। ये आपके 25 नंबर सिर्फ 4 चैप्टर से इस तरीके से डिवीजन है। और मैंने आपको आगे भी बताया है कि ये जो आपके सामने डे 1 डे 2 है, इसमें कहां पे आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप करके चले जाओगे तो मेरे भाई अब आप पूरा पेपर में डंका बजा दोगे 110%। तो चीजों को देखते हैं यहां से, तो ये पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका सेकेंड यूनिट, ये आपके 22 नंबर का है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो, ये सबसे इजी भी समझो और सबसे आसान भी समझो। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सोचो आउट ही है। अभी 2-3 दिन पहले ही भाई मॉक टेस्ट हुए थे, यहाँ पे बच्चों के 22 में से 21 का ले लिया था मैंने। 22-21 में से आई थिंक जो है 18 या 19 सबसे हाईएस्ट गया था ऑफलाइन में मेरे भाई। वो भी मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, बस चीजों को ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड देन आफ्टर टिश्यूज। ये मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बनेंगे इससे, और लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 13 नंबर का बनेगा। और यहाँ पे टिश्यूज जो है ये 9 नंबर का बनेगा। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले
जो ब्लड होता है, ब्लड को कौन सा टिश्यू कनेक्ट करके रखता है, तो मेरे भाई उस ब्लड को किस टिश्यू के मतलब के अंडर आता है वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, एक पॉइंट समझ गए। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ यूनिट 3 में, ये आपके 27 नंबर के हैं मोशंस, फोर्स एंड वर्क। मेरे भाई ये क्लास 9th के फिजिक्स के अंदर सबसे आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल्स नहीं आता, पहली बात ये। और आपने मिड टर्म में जो न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे मेरे भाई, उसी को दोबारा एक बार देख लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेरे भाई वन ऑफ द फेवरेट चीज होगी वो आपके लिए, क्योंकि देखो इसके अंदर चैप्टर 8, चैप्टर 9 और 10 और चैप्टर 11 और 12, दैट मीन्स कि आपके सामने 5 चैप्टर किसके, फिजिक्स के। कौन कौन से? मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशनल एंड साउंड एंड वर्क एंड एनर्जी। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। साउंड, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, एक एमसीक्यू बनेगा। उसके बाद मोशन, यहां से आपके ग्राफ वाला क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से भी एक न्यूमेरिकल्स या स्टेटमेंट बन सकता है। ग्रेविटेशनल से एक न्यूमेरिकल्स बनेगा, एक आपके कैपिटल जी स्मॉल जी की वैल्यू को डिफरेंशिएट भी आ सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना सबसे आसान क्वेश्चन स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है। सभी बच्चे कमेंट होने चाहिए अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा है, समझ रहे मेरे भाई। और भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बस अभी एंड तक देखते जो बहुत बड़ा चीज़ है आपके लिए, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद एक लास्ट चौथा चैप्टर जो कि फूड इंप्रूवमेंट वाला है, जो कि 6 नंबर का है। यहाँ से आपके रबी क्रॉप्स, करी क्रॉप्स ये सब पूछ देगा, ये मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स पूछ देगा। तो मेरे भाई ये पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ, अब जो है यहाँ पे जितनी चीज़ ऊपर देखी आपने, क्या चीज़ कितने कितने नंबर का बन सकता है, कहाँ से क्या बन सकता है, लेकिन अब जो है अब दिल दिमाग को शांत रखो सही तरीके से। अगर क्लास 9th में डंका बजाना किस पे, साइंस में। और भाई देखो मैथ्स के उसमें पूछ रहे थे कि भाई आपने मेहंदी, मेरे भाई फ्रेंड की शादी थी इसलिए देखो यहाँ पे भी एसएसपी है। उसी तरह से जैसे आप लोग अपने दिल दिमाग से अपने पढ़ाई को प्यार करते हो, उसी तरह हमारे भाई एसएसपी को दिल दिमाग से हम चाहते हैं, क्योंकि पैसन जब भी जॉब छोड़ा, क्योंकि पैसन को फॉलो किया, समझे मेरे भाई। जुनून लगा दो सही तरीके से। तो ये पॉइंट याद रखना आपको। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको नोट डाउन करके चलना है, और मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है क्या, देखो डे 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। इसी तरीके से मैथ्स का भी बता रखा है, मैथ्स का भी जाकर देख लेना, आपका पूरा मैथ्स से डर खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो सबसे पहला बताता हूँ आपको। डे 1 के अंदर में सबसे पहले डे 1 में आपको 22 नंबर अपने हाथों में कर लेना है, क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी 24 घंटा होगा। उनमें से अगर आपने भाई उसका 50% भी पढ़ दिया ना, 12 घंटे 6-6 घंटे करके भाई अगर इतना भी पढ़ लिया ना, आपका 5वां चैप्टर और ये 6ठा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड देन आफ्टर टिश्यूज, ये आपके पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी अगर इनको अच्छे तरीके से कर लोगे। क्योंकि ये आपके डे 1 में किसी भी तरीके से, चाहे आज ही आप उठाओ या कल ही उठाओ, बस डे 1 कैलेंडर पे मार्क कर लेना। और मेरे भाई उसके अंदर में 5वां और 6ठा ये दोनों को निपटा देना, जो कि आपके 22 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। और भाई अकेला चैप्टर, मैंने क्या बोला, ये डे 1 का यूनिट जो 3rd सेकेंड है ये आपको अकेला पेपर पास करवा सकता है, क्योंकि 22 नंबर अकेला ये यूनिट देख के जा रहा है। और क्वेश्चंस भी आपको हुबहू वही मिलेगा जो अपन अपलोड करेंगे, और ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुका है। समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाई यही पॉइंट को आपको याद रखना है। तो डे 1 में ये कंप्लीट करना है। अब मैथ्स में जो डे 1 डे 2 बताया है वो जरूर करके जाना, वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट होगा अभी तक के लिए। उसे भाई 9000 प्लस बच्चों ने देख चुके हैं। तो मेरा भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर मिल जाएगा। उसके बाद डे 2 के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, डे 2 में मेरे भाई आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, और मैटर इज प्योर, ये दोनों चैप्टर डे 2 के अंदर आप 12 नंबर उठा लोगे, डे 1 में आप 22 नंबर उठा लोगे। अगर आप इसी को ऐड करो तो 4, और ये हो गया आपके पास कितना, 3। मतलब कि अगर आप सिर्फ साइंस को 2 दिन पढ़ लेते हो, साइंस को 2 दिन, उसमें आप पास हो सकते हो। अगर आप कमजोर हो, कैसे, 5वां 6ठा आपको 22 नंबर का, पहला दूसरा मिला के ये 12 नंबर का, तो बस काम खत्म। अभी आगे तो गेम बाकी है, तो बस कंप्लीट चीज़ों को देखो मेरे भाई, कंप्लीट चीज़ों को देखो। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में टॉपर होना चाहिए, कमेंट के अंदर में टॉपर, आप लोग टॉपर बन सकते हो, क्योंकि अगर आप सोचोगे जब भी तो वैसा बनोगे। तो आप सभी का कमेंट सेक्शन होना चाहिए। देखो भाई डे 3 में ये मोशन पढ़ना है और फोर्स और लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, ये दोनों मिला के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए। डे 4 के अंदर में चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम
प्रॉब्लम्स, ये दोनों मिला के ये दोनों चैप्टर जो है आपके डे 4 के अंदर में ये 13 नंबर दे के जाएगा, ध्यान से सुनना। और ये डे 5 के अंदर में चैप्टर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 जो कि ग्रेविटेशनल, चैप्टर 12 साउंड एंड चैप्टर 15 फूड रिसोर्सेज। मतलब डे 5 के अंदर अगर आप डे 5 में आप 17 नंबर उठा सकते हो, लेकिन आपको कंटेंट वही पढ़ना पड़ेगा जो चीज़ रिलेवेंट है मेरे भाई। अनरिलेवेंट चीज़ों को मत पढ़ना, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट आपको लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना है मेरे भाई। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, पुरानी क्लासेस चेकआउट कर सकते हो और एनुअल पेपर चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई। बेस्ट टू बेस्ट है। अगर भाई इससे ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको परचम देखना है तो लास्ट 9-10 सालों का आप ऑफलाइन में आप किसी से रिजल्ट पूछ सकते हो। ठीक है दोस्त, तो अब अगला देखते हैं फाइनल 6 दिन, छठे दिन के अंदर में 7वें दिन आपको बताऊंगा करना क्या है। ये छठा दिन चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी को खत्म करके मेरे भाई यहाँ पे जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएसपी पे डले हुए हैं वो आपको कंप्लीट करना है, समझ गए। ये आपके साइंस के हो गए मेरे भाई। मैथ्स के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस एक ही पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या आप लोग आर यू रेडी फॉर एग्जाम? क्या आप लोग साइंस के एग्जाम के लिए रेडी हो मेरे भाई? रेडी हो तो बस एक काम करना, आप लोग अपने कॉमेंट सेक्शन में चले जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा अपने एसएस पाठशाला के ऐप का, उसे आप डाउनलोड करो और वहां से सबसे पहले मैथ्स का कंटेंट को उठाओ। मैथ्स का कंटेंट कितने, जो ये यहाँ पे सेट 1 से मैंने यहाँ पे सेट 3 तक जितने भी 3 सेट 1, 2, 3 प्रोवाइड करवा चुके हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ मेरे भाई वो सबसे पहले कर लो। करना क्या, आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करोगे, ई कंटेंट पे जाओगे, आपको दुनिया का सबसे बेस्ट टू बेस्ट चीजें और सबसे सस्ते 49 में मिल जाएगा। तो बस आप लोग जाओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में ई बुक में जाके आप प्लेलिस्ट इन करके जाना, इजी तरीके से ई बुक में जाना आप फटाफट से भाई मैथ्स के तीनों सेट डाउनलोड कर लेना, उसको बना लेना और मैथ्स के जो स्ट्रैटेजी बताती है वो कर लेना, और साइंस में जो बताया वो कर लेना। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, मतलब इतना सफिशिएंट होगा। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। समझ आ गया मेरे भाई? प्लेलिस्ट से जरूर डाउनलोड कर लेना क्या ऐप। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक साथ दिया और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ना। और भाई एक ही पॉइंट बताऊंगा, एग्जाम पास है भाई, फोड़ फाड़ दो, आग लगा दो, बस एक ही पॉइंट है क्या भाई, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना। जो हो गया, जो नहीं हुआ उसे छोड़ दो, जितना हुआ है उसका मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, बस आगे टेंशन नहीं लेना। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे भाई इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जरूर कर लेना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।